हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं ऑनलाइन में ना। और उसमें क्या था कि हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका था केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते हम लोग थोड़ा सा है ना उब गए हैं ना। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग किताब शुरू कर रहे हैं, क्या? फिजिक्स। बात समझे? फिजिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भौतिकी। बात तो समझ में आ रही ना। यहाँ भौतिकी में हम लोग पढ़ेंगे, तुमको पहला जो भौतिकी जो है तुमको उसमें बहुत सारा पार्ट है। उस पार्ट में हम लोग पढ़ने जाएंगे क्या? ऑप्टिक्स। उस पार्ट में हम लोग को क्या पढ़ना है? ऑप्टिक्स पढ़ना है। अब देखोगे, ध्यान देना, ये बहुत बड़ा एक पेड़ है, पेड़ की तरह इसको समझना ऑप्टिक्स को। ये एक पेड़ की तरह है, बड़ा पेड़ की तरह, जिसका नाम क्या है? प्रकाशिकी ऑप्टिक्स। बहुत बड़ा पेड़ है ये प्रकाशिकी। और ये चैप्टर जो है तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला कभी नहीं है, इसलिए इम्पोर्टेंट चीज है ना। उस चीज को बढ़िया से जानने जो हमारा कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ये तुमको 12 में जाओगे तो भी नहीं छोड़ने वाला है, बीएससी में जाओगे तो भी, एमएससी कहीं जाओ, ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है ऑप्टिक्स। बहुत बड़ा इसका प्रोसेस है, बहुत बड़ा इसका है ना। मतलब बहुत ही ज्यादा ही हम लोगों को पढ़ना ना। इसमें ध्यान दोगे, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब क्या हुआ? हिंदी क्या हुआ? प्रकाशिकी। ये बहुत बड़ा एक पेड़ है, इसके ब्रांच को हम लोगों को इसमें दिया है। 12 में भी ये सारी चीजें पढ़नी है, याद रखेंगे। यहाँ जब पढ़ाएंगे तो 12 में हमारे बिहार बोर्ड में बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, वहां से बहुत सारा क्वेश्चन तुम इसमें से बना लोगे। बात समझे? प्रकाशिकी का मतलब समझो। जैसे हम तुमसे पूछे थे बायोलॉजी, तो बायोलॉजी किसको बोलते हैं? बायो प्लस लॉजी, जीव के अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स प्रकाशिकी, प्रकाशिकी, प्रकाशिकी वर्ड से हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसका रिलेशन किससे है? प्रकाश से। बात समझे? तो दुनिया के बारे में ध्यान से सुनिए, प्रकाशिकी किसको बोलते हैं? तो प्रकाश के अध्ययन को, स्टडी ऑफ लाइट, प्रकाश के अध्ययन को, अध्ययन को क्या कहते हैं? प्रकाशिकी कहते हैं। याद रहेगा, प्रकाश के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। प्रकाश के बारे में स्टडी करने का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश के बारे में तुम जो भी बात सोच रहे हो वो किस में जाएगा? ऑप्टिक्स में जाएगा। जैसे हम तुमसे पूछते हैं, यही लाइट जो है, बहुत सारा लाइट यहाँ जल रहा है। एक लाइट तुम्हारा व्हाइट कलर का है, एक लाइट यहाँ रेड कलर का है, वो पीला कलर का है। बस में यहाँ भी लाइट का प्रकार देख लोगे। और भी लाइट तुम देखते हो, जैसे स्टोव जलाते हो तो उसमें नीला कलर के है। मतलब ये सब ऐसा क्यों हुआ? मतलब लाइट के बारे में तुम कुछ भी सोचो, लाइट कैसे गया, लाइट सन से कैसे आ रहा है, फिर मिरर पर पड़ा तो कैसे वहां से लौट गया, पानी में लाइट गया तो कैसे गया, कितना स्पीड, मतलब जितनी तमाम चीजें तुम किसे, कोई भी चीज अगर लाइट के बारे में सोच रहे हो वो सब किसके अंतर्गत आएगा? ऑप्टिक्स के प्रकाशिकी के अंतर्गत आएगा। ये बहुत एक बड़ा पेड़ है, उसमें से हम लोगों को, इस पेड़ का नाम क्या है? ऑप्टिक्स। इसमें हम क्या बोले? प्रकाश के अध्ययन को हम लोग प्रकाशिकी कहते हैं। सबसे पहले इसको हेडिंग लगाओ, लिखो। अब जो हम तुमसे पूछे, ये जो ऑप्टिक्स है इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। ऑप्टिक्स को 2 भागों में बांटा गया है। देखोगे ध्यान से, एक जो है तुम्हारा किरण प्रकाशिकी, एक है किरण प्रकाशिकी, जिसको हम लोग रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? रे ऑप्टिक्स। और एक है तरंग प्रकाशिकी। एक क्या है? तरंग प्रकाशिकी। इसको वेव ऑप्टिक्स, इसको वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। एक हुआ तुम्हारा ऑप्टिक्स, कितने भागों में बांटा गया है? एक किरण प्रकाशिकी हुआ और एक तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी में हम लोग ये देखेंगे, अब इसका मतलब समझो। किरण प्रकाशिकी का मतलब क्या हुआ कि इसके अंतर्गत हम लोग जितना दिखेंगे उसमें हम लोग किरण द्वारा प्रकाश को दिखाएंगे। जैसे किरणें, प्रकाश की किरणें ऐसे गए फिर लौट गए, यहाँ कोई मिरर है, इस पर ऐसे किरणें पड़ी ऐसे, मतलब ये किरण का रूप। मतलब जितना स्टडी करेंगे ऑप्टिक्स का, ऑप्टिक्स हम क्या बोले? प्रकाश के अध्ययन को प्रकाशिकी कहते हैं।
उस प्रकाशिकी में अगर प्रकाश के तुम किरण के बारे में बात कर रहे हो कि किरणें कैसे आती है, जाती है, कैसे इन करती है, बात सब कैसे प्रवेश करती है, तब समझ जाना किसके अंतर्गत तुम बात कर रहे हो, किरण प्रकाश। और किरण कैसे किस रेखा में चलती है, सीधी रेखा में। अभी तक याद रखोगे, अभी तक तुम 8वां तक पढ़े हो कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। लेकिन प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रेखा में भी गमन करती है, ध्यान से सुनेंगे। उस किस के अंतर्गत तुमको सीधी रेखा में गमन करती है, तो किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत जो है प्रकाश जो है बताया गया है कि ये सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, प्रकाश ऐसा सांप की तरह भी चलती है। बात बुझे कि ना बुझे? तो यहाँ हम लोग को यही पढ़ना है, यहाँ बस समझे फिलहाल। अच्छा, ये तरंग प्रकाशिकी में, तरंग प्रकाशिकी में हम लोग को पढ़ना है तुमको कि प्रकाश ऐसे न जाकर के ऐसे 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 चलती है। बात समझे कि ना? ये रेड कलर दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, ध्यान देना। अब हम तुमसे पूछे, यहाँ ध्यान दोगे, मतलब प्रकाश ऐसे चलती है, तो देखा टेढ़ी मेरा रेखा में चल रही है। यहाँ जो पढ़ेंगे इसमें, तो इसमें केवल हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश एकदम सीधी रेखा में चलती है। यानी अब देखोगे ये किरण प्रकाशिकी जो हमारे सिलेबस में पढ़ना है, यहाँ नमस्कार, किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? तो किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन जो कि हमारा पहला चैप्टर है। दूसरा जो है तुमको वो जो है प्रकाश का अपवर्तन, मतलब हम लोगों के किताब में पहले का चैप्टर, दूसरा चैप्टर ये, तो ये किसके अंतर्गत? किरण प्रकाश की। मतलब कि हम 10 में केवल किरण के बारे में जानेंगे, वेव के बारे में नहीं जानना है। बात बुझा रही है? उसके बाद हम तुमसे पूछे तरंग प्रकाशिकी में, ध्यान से सुनो, ये परावर्तन हुआ, ये अपवर्तन हुआ, इसके अंतर्गत तुमको विवर्तन, विवर्तन पढ़ना है। उसके बाद व्यतिकरण, इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है? व्यतिकरण। उसके बाद तुमको ध्रुवन। तो ये जो है तुम्हारा ये 12 का चैप्टर है, 11 में भी इसमें बात करना है व्यतिकरण में, 11 में भी। लेकिन 12 में ये सारी 12 में ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। 10 में हम लोग को केवल किसके बारे में बात करना है? किरण प्रकाश की बोले तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। बात बुझे? ये विवर्तन क्या, ये हम लोग को नहीं पढ़ना, हम जानकारी के लिए बता दिए हैं कि मतलब सीरीज याद रहेगा तो अच्छा रहेगा ना, बस हमें नोट कर लेना इसको। यानी इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तो बोलोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़े आगे। अच्छा, अब ध्यान देना, मतलब क्या, ये हम एक सीरीज के बारे में पढ़ लिए कि मतलब ये कैसे कैसे, इसके पिता कौन है, तो मेन दादाजी यहाँ हैं, उनके बेटा ये, उनके पोता नाती यहाँ है। बात बुझे? मतलब ये हैं ऊपर, मतलब बहुत बड़े हैं, याद रखेंगे। और इनके बारे में छोटे छोटे। अब 10 में कौन पढ़ना हम लोग को? क्या पढ़ना है? तरंग के बारे में कि किरण के बारे में? किरण के बारे में हम लोग को पढ़ना है ना। किरण के बारे में पढ़ेंगे तो किरण के बारे में पहला चैप्टर हमारा क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो हेडिंग लगाएंगे, पहला चैप्टर जो है हेडिंग लगाए प्रकाश का परावर्तन। फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पीछे से रेड कलर ये दिखाई दे रहा है जी, पेन छिल रहा है। उधर से डाल दो पूरा, यही साइंस है, फिजिक्स है। चलो जी बढ़े आगे। अब देखोगे ये प्रकाश का परावर्तन है, तो हम लोग जो है थोड़ा बुर्बक नहीं बनेंगे कि डायरेक्ट धाराधर चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। प्रकाश के परावर्तन पढ़ने के लिए सबसे पहले लाइट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि लाइट क्या है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, तब उसके बारे में पढ़ने में अच्छा लगता है ना।
सबसे पहले हम तुमसे पूछें कि प्रकाश मतलब क्या। प्रकाश के परिवर्तन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे पास प्रकाश के बारे में फुल डिटेल चाहिए। ये जो लाइट है इसके बारे में जानना है। तो हम लोग लोकल परिभाषा 10 के नीचे तक पढ़े थे। प्रकाश वह कारक है जो हमें किसी वस्तु को देखने में क्या करता है, मदद करता है। और ये सही भी है, गलत कहाँ है, वही तो काम है ना प्रकाश के। कि जो किसी वस्तु को देखने में क्या करता है, मदद करता है। लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड हम लेवल उठाएंगे, याद रखेंगे प्रकाश के लिए। सुनेंगे ध्यान से, प्रकाश का परिभाषा क्या है। अब जो है तुमको इस परिभाषा प्रकाश के बारे में जानने के लिए हम तुमको साउंड के बारे में बताए हैं। साउंड पढ़ाए थे 9th में, याद होगा सब लोग को। वहाँ का यहाँ बहुत सारा वर्ड यूज करेंगे। 9th में हम तुमसे बताए थे विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग बताए थे। तो ध्यान देना, एक वर्ड का यूज करेंगे कि प्रकाश क्या है। तो इसमें बोलेंगे प्रकाश में, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमें किसी वस्तु को देखने में क्या करता है, मदद करता है। जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है उसको हम क्या बोलेंगे, लाइट बोलेंगे। कंफर्म बातें समझ में आ रही हैं? अच्छा, मतलब क्या, प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। हिंदी थोड़ा सा टूटा फूटा है, हिंदी के बारे में शिकायत नहीं करेंगे क्योंकि अमेरिका में हिंदी पढ़ाई नहीं होता है। उससे क्या कहते हैं, प्रकाश। बेहद ध्यान से सुनना। अब क्वेश्चन आया, एक वर्ड लिए हम, विद्युत चुंबकीय तरंग। ध्यान दो, विद्युत चुंबकीय तरंग। सुनो, बाद में लिखना, ध्यान देना। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो किसी वस्तु को देखने में क्या करता है, मदद करता है। ध्यान देना, ये परिभाषा, ये वर्ड है, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, पहले तो समझो। यानी किसी भी वस्तु को देखने के लिए हम तुमसे पूछें कि क्या क्या चाहिए। किसी भी वस्तु को देखने के लिए खड़ा हो तो क्या क्या चाहिए तुमको, मतलब किसी वस्तु को हम देखने के लिए कहे तुमसे तो क्या क्या तुम कहेगी कि हमको ये चाहिए, क्या चाहिए तुमको किसी वस्तु को देखने के लिए। क्या बिना लाइट के तुम किसी वस्तु को देख सकती है? नहीं। यानी तुमको पहला कंडीशन है कि लाइट होगा तो अभी किसी वस्तु को देखेंगे। यानी किसी वस्तु को हम तुमको देखने के लिए कहे तो क्या कहेंगे, हमको लाइट दीजिए तो हम देखेंगे, अंधारे में कैसे दिखाई देगा। दूसरा कोई कंडीशन है क्या, आंख का होना। किसी भी वस्तु को देखने के लिए आंख और प्रकाश दोनों चाहिए। हम तुमको कह दे एकदम लाइट चारों की ओर से जला दे, आंख निकाल दे, अब तो आप कहें कि देखो कौन कौन है, दिखाई देगा। दूसरा कंडीशन की आंख है और लाइट हटा दे, दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। यानी तुमको प्रकाश और आंख एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक करने का मतलब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। किसी वस्तु को देखने के लिए दोनों कंपल्सरी है। बात समझे कि ना समझे? और हमारे लाइफ में आंख का होना बहुत जरूरी है। सब कुछ टूट फूट जाए, भसक जाए, नाक हो, मुंह हो, आंख बचा रहे, क्योंकि यही दुनिया है। बात समझे कि ना समझे? उस दादी के बारे में सोचो जो अंधी है या जो अंधे लोग हैं, दूल्हा दुल्हन उनके सामने जाता, तू बाप रे कितना दुबरा हो गई बड़ा इसे छूते कि नहीं छूते? कभी गए हो वहाँ कोई अंधा हो, जाके सब मुँह कानों में उंगली लगा देती है ना, बस तो कितना दुबरा गया है ना, बस कितना का खाता है ना, है ना। यानी तुमको किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, आंख और प्रकाश दोनों होनी चाहिए। अब ध्यान दो, यहाँ ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुंबकीय तरंग प्रॉपर्टी अभी सीखना है, ध्यान सुनोगे। यहाँ प्रकाश के गुण, ये बाद में परिभाषा लिखना, देखोगे प्रकाश के गुण, ये हो गया इसका डिफिनेशन। गुण के बारे में समझोगे, प्रकाश का गुण क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। पहला गुण है, ध्यान से सुनेंगे, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है?
सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा जो है, प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बोलो जी, विटामिन डी पाया जाता है। अब गर्मी के दिन में लड़का सबको दूर दूर से बहुत सारा पढ़ाते हुए हमको ये देखने के लिए मिलता है कि लड़का सब कितना हो दूर से बुलाएंगे, धूप में बुलाएंगे तो आ जाएगा। लड़कियां सबके प्रॉब्लम क्या है? कहती है कि लड़की सबका सुंदरता मतलब खोबरे पर है ना, बात समझे। वो कहती है कि सर उतना धूप है कैसे आना, उन्हें क्या दिक्कत है, तो करिया हो जाते हैं। आईना में जा करके देखते हैं तो एकदम छुछुनर के जैसा मुंह दिखाई देता है। बात समझे, लड़की का ये प्रॉब्लम है। बात समझे कि ना समझे? अब उसका मतलब उसको नॉलेज से मतलब नहीं है, चेहरा बचना चाहिए। बात समझे कि ना समझे? वही है। खैर मतलब क्या, अब देखोगे ये विटामिन डी, लाइट में क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। और ये हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट हो, मतलब क्या, ये यूजफुल होता है, मतलब लाभदायक हमारे लिए होता है ना। लाभदायक किस मामले में होता है? तो ये इसमें विटामिन डी होता है। और ये विटामिन डी अधिक मिल जाएगा ना तो आदमी ब्लैक हो जाएगा। 2 गिलास विटामिन डी पिला दे ना तो कितना व्हाइट आदमी है वो ब्लैक हो जाएगा। बात समझे कि ना समझे? वही धूप में तुम्हारा होता है। और वही रीजन है कि जहाँ धूप अधिक पड़ता है वहाँ के देखना कितने काले काले लोग होते हैं। जैसे वेस्ट इंडीज को ले लो, कोई भी कोयला से कम काला नहीं होता है। जो सबसे कम काला है वो कोयला के जैसा है और वो बड़ा मजबूत होता है। ब्लैक सुरख व्हाइट आदमी की अपेक्षा ब्लैक आदमी बहुत मजबूत हुआ करता है ना। बल में ये पावर होता है उसके पास। न बात समझिए। दूसरी बात अब सुनोगे, हमारे यहाँ एक परंपरा चलती है क्या? जल देना, जल ढालना सुबह में। किसको? सूरज भगवान को। जल कैसे ढाला जाता है मुना? तो केंगा ढाला जाता है? कपड़ा उपड़ा पहन के, कोट पहन के, जूता पहन के, नहा के कि बिना नहिले? नहा के क्यों? साइंस का रीजन है। कोई भी वहां सूर्य भगवान तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, वो विटामिन डी के लिए लोग जाता है। ध्यान से सुनो, ऐसा नहीं है कि रोज जल ढालते हो तो परीक्षा पास कुछ नहीं होने वाला है, बस उसका साइंस तुमको पता नहीं है। और नहाया जाता है, तुमको कहा जाता है कि बिना नहाए हुए जल नहीं ढालेंगे। क्यों? क्योंकि तुमको नहाओगे तो ये जितना पानी के ये जो होल्स हुआ करते हैं, बॉडी में होल हुआ करते हैं, छिद्र हुआ करते हैं, उनमें मैल बैठा होता है। नहा लेने के बाद मैल जो है गोइंग टू ना लेना। अब ये तुम्हारा होल जो है, हाथ का होल ये खुला है एकदम, लाइट पड़ेगा तो लाइट अंदर तक जाएगा, तो अंदर तक तुमको विटामिन मिलता है, तो टाइट हो जाता है, धूप में खड़ा होता है। इसे लंगोट पर तुमको जल ढालने लग जाता है। पूरा बॉडी, ऐसा कभी देखा है कि पूरा कोट वोट पहन के जल ढालने गया? क्यों? ऐसा कुछ नहीं है कि वो भगवान ही कोई एथी है, ये साइंस का रीजन। हम भगवान का एथी नहीं कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं साइंस यहाँ क्या है। नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता था ना कि कपड़ा उपड़ा खूब बढ़िया से 5-50 मौसम लगा करके एकदम जाए जल ढाल रहे, तो शंकर भगवान से चाहे सूरज भगवान उठा के पटक दे, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। बातें समझ में आ रही है ना? अच्छा अब सुनोगे, तो ये साइंस बुझाया। अब सुनोगे, प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी ब्लैक करता है कि व्हाइट करता है? ब्लैक करता है। इसलिए धूप में कोई जाता है तो कहीं खूब बढ़िया दिख रहा है, धूप में से जाता है तो आईना में देखता है तो अपने आप से चला जाता है, पापा इतना खराब है। फिर 2-4 बार तो साबुन से मुंह लगाएगा, पाउडर लगाएगा, अब बढ़िया तरीके। अब ब्लैक लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं, जितने लोग व्हाइट होते हैं ना उसको ही सभी होता है। ब्लैक वाला तो समझ के दोनों रगड़ेंगे तो वही रहेंगे। फिर क्या फायदा है पाउडर लगाना के लिए, फेयर लवली लगाने के लिए कौन फायदा है? जानता है कि जानता है कि पैसा कमाएंगे तो ढेर लोग आएंगे। लगाती है? अच्छा, अरे हम ही नहीं कर रहे हैं कि फेयर लवली लगाए तो FIR करते हैं, कुछ नहीं करने वाला। चलो ध्यान दो, जो लगाना है फेयर लवली कुछ भी लगाओ। अब देखोगे तीसरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, ध्यान से सुनोगे। तीसरा जो है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? अब विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब समझोगे, जैसे हम तो सबको अंतरिक्ष के बारे में बताए थे, तो अंतरिक्ष में जाते हैं तो अंतरिक्ष में तू सब मूवी देखना, टिक 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 मूवी देखना, वो सब हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है।
समझने के लिए आप प्रैक्टिकली उसमें समझ सकते हो। वहां अंतरिक्ष में जाने पर तुमको यहाँ ना है कि ए हेने आओ कोई दिक्कत हुआ, वहां जब जाओगे तो वहां बोलोगे तो तुम्हारा साउंड सुनाई नहीं देगा, केवल मुंह चलेगा, बस हो गया। क्या बोले कोई पता नहीं, केवल मुंह चलेगा ए, लेकिन ए नहीं निकलेगा, केवल मुंह चलेगा, केवल खुलेगा। वहां सुनाई नहीं देगा क्योंकि वहां एयर नहीं है, वैक्यूम है, वहां निर्वात है, तो वहां साउंड नहीं चलता है। बात समझे? अब सुनोगे तो ये क्या है, तो वहां हम लोग साउंड जो है, साउंड के लिए हम लोग को क्या चाहिए थी, माध्यम चाहिए था कि साउंड अगर उसी माध्यम में जाए, साउंड तबे ट्रेवल करेगा, ध्वनि का संचरण तभी होगा जब माध्यम हमारा होगा। माध्यम बोले तो वायु माध्यम हो गया, जल माध्यम हो गया, कांच माध्यम हो गया, हीरा माध्यम हो गया, मतलब ये सब ठोस माध्यम हो गया। तो अगर ये सब कोई ना कोई माध्यम हो तबे साउंड चलेगा। बात समझ में आ रही है ना? मतलब क्या, साउंड जो है तुमको जहाँ एयर नहीं है वहां साउंड का संचरण नहीं होने वाला है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता है। बातें बजा रही है ना? जैसे मान लो एक लोग यहाँ, एक आदमी यहाँ, एक आदमी यहाँ, बीच में वैक्यूम कर देते हैं, कितना ऊंच चिल्लाएगा ना, इधर नहीं इसको सुनाई देगा। बातें समझ में आ रही है ना? इसलिए देखना तनी के जितना तनी के ये जो पहले वाला मोबाइल जो मोबाइल से जो लोग कॉल करने एसटीडी क्या बोलते हैं, एसटीडी वाला में, तो देखना कि अंदर घुस जाते हैं तो अंदर कितना चिल्ला के गोरिया के बात करेगा मोबाइल पर, तो बाहर नहीं सुनाई देगा, क्योंकि कांच जो है ना वो वैक्यूम कर देता ना, बाहर के एयर को अंदर आने देता है ना अंदर के एयर को। तो जब अंदर के एयर बाहर नहीं जाएगा तो उसका साउंड बाहर कैसे जाएगा, नहीं जाएगा। इसलिए देखना कांच वाले, चाहे जो 4 चक्का जो होता है तनी के हायर लेवल का 4 चक्का, बोलोरो बेलूरा की बात नहीं बता रहा है, इसमें तनी के साउंड आर पर कट जाएगा, लेकिन जो हाई लेवल की गाड़ियां होती है उसमें कितना लोग चिल्लाएगा तो नहीं सुनाई देगा, ऐसे वाइब्रेट करना पड़ता है तब सुनता है। बात समझे? यानी विद्युत चुंबकीय मतलब साउंड के लिए तुमको क्या चाहिए थी, वायु या पानी, कोई मीडियम चाहिए। लेकिन इसके बारे में समझो, लाइट के बारे में हम तुमसे पूछें कि सन कहाँ है, अंतरिक्ष में है कि नहीं है? सन अंतरिक्ष में है कि नहीं है? सन जो है वहाँ वायु है कि नहीं है? वायु है? अंतरिक्ष में वायु है? नहीं है। तो वहां से लाइट हमारे अर्थ तक आता है कि नहीं आता है? आता है। यानी इसका कहने का मतलब इस प्रकाश को माध्यम हो तो वो चलेगा, और नहीं हो तभी चलेगा। लेकिन साउंड के लिए माध्यम चाहिए, माध्यम है तो चलेगा, नहीं है तो नहीं चलेगा। लाइट में ऐसी कुछ बातें नहीं हैं। इसलिए लाइट को तो देखना, जो तरंग, जो भी तरंग है तुमको अगर उसको माध्यम की आवश्यकता पड़ रही है तो उसको विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं कहेंगे, और जिसको माध्यम की आवश्यकता तुमको नहीं पड़ती है उसको विद्युत चुंबकीय तरंग कहेंगे। तो प्रकाश के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए प्रकाश को क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। बातें समझ में आ रही है ना? और साउंड को क्या बोलते हैं, वो मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंग है। बातें समझ में? यानी ये लिखे हैं प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका कहने का मतलब प्रकाश के पास कोई माध्यम हो तब वो आएगा, नहीं हो तभी आएगा। कंफर्म हो? ओकरा बात सुनोगे। चौथा नंबर भी इंपॉर्टेंट है 12 के लिए, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है? हम पूछ रहे हैं प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग। मुँह वाला लगा क्या बोल रहे हैं? प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ का मतलब हुआ तुमको कि मतलब यहाँ टूटा लैंग्वेज बता, तो अनुप्रस्थ का मतलब जो ऐसे ऐसे चलता हो, जो सांप के जैसा चलता है उसको अनुप्रस्थ तरंग बोलना। बात मुझे याद करो, ये 12 का टॉपिक है, ध्यान से सुनो, प्रॉपर्टी यहाँ सीखना है। उसके बाद ध्यान से सुनेंगे जो 5वां जो नंबर है, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कितना प्रॉपर्टी हम लिखें? 5 को। छठा प्रॉपर्टी ध्यान दो, अब तुमको 9th में पढ़ाए हैं।
कि गर्मी के दिन में अधिक साउंड, देखना गर्मी पर जो टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाते हैं ना टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो साउंड पर इफेक्ट पड़ता था, याद है 9th में पढ़ाए हैं। अगर नहीं आ रहा समझ में, अब तुमसे पूछे हैं कि ठंडी के दिन में आवाज ज्यादा सुनाई देती है कि गर्मी के दिन में? ठंडी के दिन में ध्यान से सुनो, ठंडी के दिन में ज्यादा सुनाई देंगी, क्योंकि ठंडी के दिन में वायु पास पास होते हैं, वायु का घनत्व बढ़ जाएगा और ठोस ध्वनि की चाल जो होती है सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस माध्यम होती है। पता है कि नहीं पता? नहीं पता है, बताया था ना जी। तो अब जो है ठंडी के दिन में वायु मतलब क्या, गर्मी के दिन में कम सुनाएगा, गर्मी के दिन में कम सुनाता है साउंड और ठंडी के दिन में ज्यादा सुनाई देगा। मतलब क्या, साउंड जो है तुमको ये टेम्परेचर पर डिपेंड किया। लेकिन प्रकाश के बारे में हम तुमसे पूछें, देखना अगला प्रॉपर्टी 6 नंबर, प्रकाश के बारे में सुनो। वायु या निर्वात, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की जो चाल होती है या वेग 3 × 10 के पावर 8, प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। ध्यान से सुनो, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? अब सुनो, ये भी हम तुमको बात बता दे। अब देखो 10 का पैटर्न जो है उल्टा करके पूछता, कितना बढ़िया से। ये अप्रोक्स वैल्यू दिया है, वायु में मतलब प्रकाश रहेगा तो अभी उसका चाल कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। निर्वात में रहेगा, अच्छा एक और बात, तो देखो वायु निर्वात में प्रकाश की चाल इतना हुआ, और ये गर्मी में भी इतना ही होता है। वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल गर्मी में इतना ही, बरसात में इतना ही और ठंडी में इतना ही। साउंड में ऐसा कुछ नहीं है। साउंड में अगर तुमको मान लेते हैं कि साउंड का स्पीड जो है तुमको गर्मी में 348 मीटर पर सेकेंड है, तो ठंडी में जो है उससे बढ़ जाएगा, बरसात में उससे अलग हो जाएगा, सेम नहीं रहता। इसलिए देखना अलग अलग साउंड का स्पीड जो मापोगे ना, गूगल पर जाकर सर्च करोगे तो अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग उसका बताता है कि कहीं 348 मीटर पर सेकेंड, कहीं 332, 400 कुछ बताता है। क्यों? क्योंकि वह टेम्परेचर के हिसाब से बताता है। वो सभी सही है, वो सभी स्पीड सही है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो क्या कहता है कि वो टेम्परेचर के हिसाब से वो बता रहा है। बात तो बुझा रही है ना? लेकिन लाइट में ये बातें नहीं होती है। कहने का मतलब ये, अगर वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, तो ये गर्मी ठंडी बरसात मतलब सभी मौसम में इतना ही होगा, क्योंकि प्रकाश की चाल जो है ताप पर निर्भर नहीं करती है। बुझा रही बातें? अच्छा, उसके बाद हम तुमको पूछे, आ रहा है समझ में? अब कल हम तुमको बताएंगे यहाँ से 10 में किस तरीके से घुमा करके क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो हमारा टाइम ओवर हो गया है, हम मिलते हैं कल नए जोश जुनून में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नोट कर लो।